डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम। इनकम को डिटरमाइन करने के दो अप्रोचेज हैं। पहला अप्रोच है एडीएएस अप्रोच और सेकंड अप्रोच है हमारा एसआई अप्रोच। एडीएएस यानी कि एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई अप्रोच, और एसआई मतलब सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच। तो दोनों अप्रोचेज को हम वन बाय वन पहले यहाँ पे समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि जो एडीएएस अप्रोच है और जो एसआई अप्रोच है इसका मतलब क्या है। उसके बाद इनकम डिटर्मिनेशन की जो प्रैक्टिकलनेस है उस पर हम जाएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं तो हम दोनों अप्रोचेज की मीनिंग समझ लेते हैं कि जैसे हम पहला अप्रोच हमारा एडीएएस अप्रोच। तो ये अप्रोच कहता क्या है। इस अप्रोच के बारे में जो भी यहाँ पे लिखा है उसका ये मतलब है कि इस अप्रोच के अकॉर्डिंग इकोनॉमी की जो इनकम है वो वहाँ पे डिसाइड होगी जहाँ पे हमारी जो प्लांट एडी है यानी कि जो एग्रीगेट डिमांड है और जो एग्रीगेट सप्लाई है वो हमारी एक दूसरे के बराबर हो जाए। यानी कि द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम इज डिटरमाइंड एट द लेवल वेयर प्लांट एडी इज इक्वल टू प्लांट एएस। तो इस अप्रोच के अकॉर्डिंग इकोनॉमी की इनकम वहाँ पे डिसाइड होगी जहाँ पे एडी और एएस दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाएं। इसी में हमारा सेकंड अप्रोच है एसआई अप्रोच। एसआई अप्रोच क्या कहता है, इस अप्रोच के अकॉर्डिंग जो इकोनॉमी की इनकम है वो वहाँ पे डिसाइड होगी जहाँ पे जो प्लांट सेविंग है वो प्लांट इन्वेस्टमेंट के बराबर हो जाए। यानी कि जो सेविंग्स है वो हमारी इन्वेस्टमेंट के बराबर हो जाए, एस बराबर आई। तो इकोनॉमी की इनकम को डिसाइड करने के ये दो अप्रोचेज हमारे सामने आते हैं, एक एडीएएस अप्रोच है और एक एसआई अप्रोच है। तो ये दोनों अप्रोच किस तरीके से काम करते हैं और किस तरीके से जो इनकम का डिटर्मिनेशन किया जाएगा उसको हमें स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे समझना है। तो इसी सीक्वेंस में सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि इन दोनों अप्रोचेज को हम कितने मेथड से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे तीन मेथड्स हैं, टेबुलर मेथड, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन। यानी कि जो एडी और एस अप्रोच है और जो एसआई अप्रोच है वो टेबुलर मेथड पर अगर हम जाएँ तो एडी एस अप्रोच और एसआई अप्रोच से जो इनकम है वो कैसे कैलकुलेट होगी। अगर हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पे जाएँ तो फिर दोनों अप्रोच से इनकम कैसे डिसाइड होगी, और अगर हम मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन पे जाएँ, इस मेथड पे जाएँ, तो फिर दोनों अप्रोच से जो इनकम है वो कैसे डिसाइड होगी। तो इसी चीज़ को हमें स्टेप बाय स्टेप इस लेक्चर में समझना है। तो सबसे पहले हम टेबुलर मेथड में जाते हैं और उसमें हम इन दोनों अप्रोचेज को समझने की कोशिश करते हैं। टेबुलर मेथड में देखें तो यहाँ पे हम कुछ डाटा पहले एज्यूम कर लेते हैं, जिसमें हम ये मान के चलते हैं कि जो ऑटोनोमस कंजप्शन है सी बार वो 40 है, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट यानी कि आई बार वो 20 है, और MPC यानी कि बी ये 0.8 है। अब इस टेबुलर मेथड में हम एडीएस अप्रोच और एसआई अप्रोच दोनों के थ्रू इकोनॉमी की इनकम कितनी होगी उसको हम डिसाइड करते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे हम जो इनकम है इसके कुछ लेवल्स हम यहाँ पे ले लेते हैं, जैसे 0, 100, 200, 300, 400, 500 और 600 तक की जो इनकम है वो सफिशिएंट है। इस 600 तक की इनकम में हम पहले कंजप्शन कैलकुलेट करेंगे, फिर सेविंग, फिर इन्वेस्टमेंट, और उसके बाद एडीएस वगैरह चीज़ों को यहाँ पे कैलकुलेट किया जाएगा। तो सबसे पहले हम कंजप्शन कैलकुलेट करते हैं। कंजप्शन कैसे होगा, कंजप्शन हमारा सी बार प्लस बी वाई से कैलकुलेट होगा। सी बार हमारा 40 है तो जीरो इनकम पे जो कंजप्शन है वो सी बार यानी कि 40 प्लस बी वाई, बी है हमारा 0.8 इंटू वाई यानी कि इनकम, ये है हमारी 0, तो हमारी इनकम आती है 40। इसी तरीके से अगले सभी लेवल्स पे अगर हम कैलकुलेट करते हुए चले जाएं तो 100 रुपये की इनकम पे जो कंजप्शन है 40 प्लस 0.8 इंटू 100 बराबर 120। 200 रुपये की इनकम पे 40 प्लस 0.8 इंटू 200 बराबर ये हमारा आता है 200। इसके बाद 300 रुपये की इनकम पे 40 प्लस
0.8 इंटू 300 बराबर 280। 400 रुपये की इनकम पे 40 प्लस 0.8 इंटू 400, तो ये कैलकुलेट करें तो ये आएगा आपका 360। इसके बाद 500 की इनकम पे 40 प्लस 0.8 इंटू 500 बराबर 440, और 600 की इनकम पे 40 प्लस 0.8 इंटू 600 बराबर 520। ये हमारी सभी इनकम के लेवल पे कंजप्शन हमारा आ गया। इसके बाद हमें सेविंग को कैलकुलेट करना है। सेविंग कैसे निकलेगा? y माइनस सी से, यानी जो भी इनकम है उसमें से कंजप्शन के खर्चों को माइनस करते हैं तो बाकी बचे हुए जो पैसे हैं वो हमारी सेविंग होगी। तो सेविंग किस तरीके से कैलकुलेट होगी? जैसे इनकम 0 है और कंजप्शन हमारा 40 है, तो 0 में से 40 को माइनस किया तो सेविंग आ गई हमारी -40। फिर 100 में से 120 को माइनस करने पे सेविंग आएगी -20। 200 में से 200 को माइनस करने पे सेविंग आ जाएगी 0। फिर 300 में से 280 को माइनस करने पे सेविंग 20। 400 में से 360 को माइनस करने पे सेविंग 40। 500 में से 440 को माइनस करने पे सेविंग 60, और 600 में से 520 को माइनस करने पे सेविंग हो गई हमारी 80। इसके बाद हमें इन्वेस्टमेंट को लेना है। इन्वेस्टमेंट क्या होता है हमारा? आई बराबर आई बार, यानी कि हम ये मान के चलते हैं कि इकोनॉमी में जो भी इन्वेस्टमेंट होगा वो सारा इन्वेस्टमेंट हमारा ऑटोनोमस होगा। इसने इन्वेस्टमेंट की अमाउंट इनकम के हर लेवल पे सेम रहेगी, चाहे इनकम का लेवल कितना भी क्यों ना हो। तो हमारा जो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है ये 20 है, तो ये इन्वेस्टमेंट हमारा 20 ही रहेगा इनकम के हर एक लेवल पे, क्योंकि ये ऑटोनोमस हमने एज्यूम किया है। इसके बाद हम एडी और एस कैलकुलेट करते हैं। एडी कितनी? एडी कैसे कैलकुलेट होगी? एडी के कंपोनेंट है सी प्लस आई, इसको एडी वाले लेक्चर में हमने समझा था। तो अगर कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट को जोड़ दिया जाए तो एडी हमारी आ जाएगी। तो कंजप्शन का कॉलम ये है, इन्वेस्टमेंट का ये है, इन सभी वैल्यूज में इन्वेस्टमेंट के 20 रुपीज़ को जोड़ के हमारी एडी आ जाएगी। तो 40 में अगर 20 को जोड़ेंगे तो एडी आएगी 60। 120 में 20 को जोड़ेंगे तो 140। 200 में 20 को जोड़ेंगे तो 220। 280 में 20 को जोड़ेंगे तो 300। 360 में 20 को जोड़ेंगे तो 380। 440 में 20 को जोड़ेंगे तो 460, और 520 में 20 को जोड़ेंगे तो 540। इसी तरीके से हम एस कैलकुलेट कर सकते हैं। एग्रीगेट सप्लाई का कंपोनेंट क्या है? सी प्लस एस, यानी कंजप्शन में अगर सेविंग को जोड़ दिया जाए तो एग्रीगेट सप्लाई आ जाएगी। इसके कंपोनेंट के बारे में मैंने एएस वाले लेक्चर में आप लोग को समझाया था। तो यहाँ हम कैलकुलेट कर लेते हैं एएस, कंजप्शन और सेविंग को जोड़ के। तो ये कंजप्शन और ये सेविंग है, दोनों को ऐड कर दें तो 40 में से -40 को मिलाएंगे तो एग्रीगेट सप्लाई आएगी 0। 120 में से 20 माइनस किया तो ये 100। 200 में 0 जोड़ा तो 200। 280 में 20 जोड़ा तो 300। 360 प्लस 40 400। 440 प्लस 60 500, और 520 प्लस 80 600। तो ये हमारी एग्रीगेट सप्लाई आ गई। अब ये जो टेबल हमारी बनी है इसमें हमें एडी एस अप्रोच और एस आई अप्रोच, इन दोनों को यूज करके देखना है कि इकोनॉमी की इनकम कितनी होगी। तो एडी एस अप्रोच पर अगर हम जाएँ तो एडी एस अप्रोच क्या कहता है कि इकोनॉमिक इनकम वहाँ पे होगी जहाँ पे एडी और एस दोनों एक दूसरे के बराबर हों। तो एडी और ओएस दोनों को हम ध्यान से देखते हैं तो एडी और ओएस 300 और 300 यहाँ पे दोनों हमारे बराबर आ रहे हैं। तो ये 300 और 300 यहाँ पे हमारा एडी और एस बराबर है। और इस तरीके से हमारी जो इनकम है, और ये किस इनकम पे दोनों बराबर आ रहे हैं? ये हमारे 300 रुपये की इनकम पे बराबर आ रहे हैं, यानी कि इक्विलिब्रियम इनकम हमारी 300 रुपये हुई और इकोनॉमी की इनकम 300 रुपये यहाँ पे डिसाइड हो जाएगी। इसी तरीके से ऐसा ही अप्रोच को देखें। अब यहाँ पे एक चीज़ देख लेते हैं कि ये जो था ये हमारा एडी एस अप्रोच से है, एडी बराबर एएस। अब दूसरा अप्रोच हम लगा लेते हैं एसआई अप्रोच। एसआई अप्रोच में क्या कहता है कि इकोनॉमी की इनकम वहाँ पे तय होगी जहाँ पे सेविंग और इन्वेस्टमेंट एक दूसरे के बराबर हो जाएं।
तो सेविंग और इन्वेस्टमेंट के कॉलम को अगर हम मैच करते हैं तो 20 और 20, ये सेविंग और इन्वेस्टमेंट यहाँ पे एक दूसरे के बराबर आ रहे हैं। तो ये हमारा ऐसा ही अप्रोच है और यहाँ पे S बराबर आई है, और ये S बराबर आई कहाँ पे हो रहा है, जहाँ पे इनकम हमारे 300 रुपये है। तो दोनों ही अप्रोच से हमारी जो इकोनॉमी की जो इनकम है वो 300 रुपये डिसाइड हो रही है, और यहीं पे हमारा जो इक्विलिब्रियम है ये हमारा अचीव हो जाएगा। इक्विलिब्रियम से अगर हम ऊपर वाली कंडीशन पे देखें, AD और S को मैच करें, तो AD हमारी AS के मुकाबले ज़्यादा है तीनों ही लेवल पे। तो यहाँ पे हमारी AD मोर देन AS की सिचुएशन है। और इक्विलिब्रियम के नीचे वाली सिचुएशन में देखें तो AD हमारी कम है और AS हमारी ज़्यादा है सभी कंपेरिजन में। तो जैसे कि AD 380 है तो AS हमारी 400, AD 460 है तो AS हमारी 500। तो AD कम है और AS ज़्यादा है। तो यहाँ पे जो सिचुएशन है वो AD मोर देन AS की है। तो इस तरीके से ये जो टेबुलर मेथड है उसमें हम दोनों ही अप्रोच को हमने यहाँ पे यूज किया, और उससे ये पता किया कि इकोनॉमी की जो इनकम है वो हमारे 300 रुपये यहाँ पे डिसाइड होती है। तो ये दोनों अप्रोच को यूज करने का टेबुलर मेथड था। इसके बाद हम ग्राफिकल मेथड पे आते हैं, और दोनों अप्रोच को ग्राफिकल मेथड से यहाँ पे हम कैलकुलेट करते हैं। ग्राफिकल मेथड में अगर हम देखें स्टेप बाय स्टेप, तो सबसे पहले इसमें हम ADS अप्रोच को लेते हैं। ADS अप्रोच में इनकम कहाँ पे डिसाइड होती है, जहाँ पे AD और AS दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाए। तो AD और AS के ग्राफ को के पॉइंट को अगर हम ग्राफ पे प्लॉट करें तो किस तरीके से हमारी दो प्लॉटिंग आएगी सभी पॉइंट्स की। ये इनकम है और ये AD है। तो इनकम के अलग अलग लेवल पे AD कितनी होगी इसके पॉइंट्स को हमें मार्क करना है। तो ये जो ग्राफ है इसमें हमने नीचे इनकम को लिया, इनकम आउटपुट एम्प्लॉयमेंट। अब जो पिछला लेक्चर था जिसमें शॉर्ट टर्म इक्विलिब्रियम के बारे में मैंने आपको बताया था, उसमें मैंने समझाया था कि आगे आने वाले जो भी ग्राफ होंगे उसमें एक्स एक्सिस हमारा इनकम आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट इन तीनों चीज़ों को दिखाएगा। अब इन तीनों चीज़ों को क्यों दिखाएगा, इसको जानने के लिए आपको इससे पहले वाला जो लेक्चर है उसको देखना होगा, कि जिसमें शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम के बारे में मैंने आपको बताया था, और इसके पीछे का जो लॉजिक है वो मैंने बताया था। अब यहाँ पे ADS अप्रोच है, इसको हम देख लेते हैं। जैसे 0 रुपये की इनकम पे हमारी AD कितनी है 60, तो 0 रुपये की इनकम पे जो AD है वो 60 हमने यहाँ पॉइंट मार्क कर दिया। 100 रुपये की इनकम पे जो AD है 140 है, तो 100 रुपये की इनकम पे जो AD 140 हमने यहाँ मार्क कर दिया। 200 रुपये की इनकम पे AD 220, तो 200 रुपये की इनकम पे AD हमारी 220। 300 रुपये की इनकम पे AD 300, तो 300 रुपये की इनकम पे AD 300। 400 रुपये की इनकम पे जो AD है 380, तो 400 रुपये की इनकम पे AD हमारी 380। 500 रुपये की इनकम पे AD हमारी 460, 500 रुपये की इनकम पे AD जो है वो हमारी 460 हमने यहाँ मार्क कर दिया। और 600 रुपये की इनकम पे AD है हमारी 540, तो 600 रुपये की इनकम पे जो AD है हमारी 540 हमने इसको मार्क कर दिया। अब इन सारे पॉइंट्स को अगर हम मिला देते हैं तो ये AD कर्व हमारे पास आ जाएगा। तो ये AD हमें अचीव हो गया। अब हमें AS कर्व को देखना है। AS कर्व के लिए मैंने पहले ही बताया था पिछले AS वाले टॉपिक में कि जो 45 डिग्री लाइन होती है ओरिजिन से वो AS को रिप्रेजेंट करती है। और अगर हम इस डाटा को भी यहाँ पे अगर ग्राफ पे प्लॉट करें कि जैसे 0 इनकम पे AS 0, 100 इनकम पे AS हमारी 100 है, ठीक है, 200 इनकम पे AS 200, 300 इनकम पे एग्रीगेट्स अपने 300, 400 इनकम पे एग्रीगेट्स अपने 400, 500 इनकम पे एग्रीगेट्स अपने 500 और 600 पे 600। इन सभी पॉइंट्स को मार्क करें तो भी 45 डिग्री लाइन ही हमारी आएगी। जैसे 100 रुपये पे एग्रीगेट्स अपने 100 रुपये, 200 रुपये पे 200 रुपये, 300 रुपये पे एग्रीगेट्स अपने 300, 400 रुपये पे एग्रीगेट्स अपने 400, 500 रुपये पे एग्रीगेट्स अपने 500 और 600 रुपये पे एग्रीगेट्स अपने 600। अब इन सारे पॉइंट्स को अगर हम मार्क कर दें तो
तो ये 9 ये हमारी ए एस की 9 आती है। और ए डी और ए एस एग्जैक्ट इस पॉइंट पे एक दूसरे के बराबर हो रहे हैं। इस पॉइंट से अगर हम परपेंडिकुलर डाल दें तो इकोनॉमी की इनकम 300 रुपये ये हमारी यहाँ पे डिसाइड हो जाएगी। ये इकोनॉमी की इनकम 300 रुपये हमारी यहाँ पे डिसाइड हो गई, ठीक है। और इस कंडीशन में जो ए डी और ए एस है दोनों ही ये हमारे 300 रुपये यहाँ पे आएंगे। यहीं पे इक्विलिब्रियम हमारा अचीव हो जाएगा। इधर हमारा ए डी और ए एस था, ए डी और ए एस। तो इस तरह से ग्राफिकल मेथड में हमने ए डी एस अप्रोच से इनकम को कैलकुलेट किया। अब हम एस आई अप्रोच को ले लेते हैं। एस आई अप्रोच के लिए हमें जो सेविंग्स हैं और इन्वेस्टमेंट है उनके वैल्यूज को ग्राफ पे प्लॉट करना होगा। तो अगर हम एस आई अप्रोच को देखें तो एस आई अप्रोच का ग्राफ किस तरीके से बनेगा। जैसे पहले हम सेविंग के पॉइंट को अगर हम मार्क करें तो जीरो इनकम पे सेविंग -40, तो जीरो इनकम ये हमारी इनकम है, इस पे सेविंग है -40, यानी यहाँ पे 100 रुपये की इनकम पे सेविंग -20, तो 100 रुपये की इनकम पे सेविंग -20, 200 रुपये की इनकम पे 0, तो 200 पे 0, 300 पे 20, तो 300 पे ऊपर हम 20, 400 पे 40, 400 पे 40, 500 पे 60, 500 की इनकम पे सेविंग 60, और 600 की इनकम पे जो सेविंग है वो 80 है। 600 की इनकम पे जो सेविंग है वो 80 है। इधर हमने सेविंग और इन्वेस्टमेंट को दिखाया है, एस और सेविंग और इन्वेस्टमेंट, और इधर हमारी इनकम है। तो सेविंग के सारे पॉइंट्स को मार्क करने के बाद इन सभी को हम मैच कर देते हैं, तो एक सेविंग कर्व हमें यहाँ पे अचीव हो जाएगा, एस एस। इसके बाद हम इन्वेस्टमेंट का जो ग्राफ है इसको ले लेते हैं। इन्वेस्टमेंट हमारा ऑटोनोमस है और इनकम के सभी लेवल पे ये 20 ही है। तो इनकम हमारी कितनी भी रहे, इनकम चाहे कितनी भी होती जाए, हर लेवल पे हमारी जो इन्वेस्टमेंट है वो हमारा 20 ही रहेगा। तो 20 पे एक सीधी हॉरिजॉन्टल लाइन वो इन्वेस्टमेंट की हमें मिलेगी, आई बराबर आई बार। अब ऐसा ही अप्रोच क्या कहता है कि जहाँ पे सेविंग और इन्वेस्टमेंट दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे वहीं पे जो इनकम है वो हमारी कैलकुलेट हो जाएगी। तो सेविंग और इन्वेस्टमेंट, ये इन्वेस्टमेंट की लाइन है और ये सेविंग की लाइन है, और इस पॉइंट पे दोनों बराबर हो रहे हैं, तो यहीं पे हमारा इक्विलिब्रियम अचीव हो जाएगा। और यहीं से परपेंडिकुलर हम नीचे डाल दें तो ये सीधे 300 रुपये की इनकम पे आता है। और इस तरीके से इकोनॉमी की जो इनकम है वो 300 रुपये हमारी यहाँ पे फाइंड आउट हो जाती है। तो ये जो ग्राफ है वो हमने बिल्कुल एग्जैक्ट ग्राफ पेपर पे बनाया है, लेकिन एग्जामिनेशन में आपको ग्राफ पेपर पे ग्राफ नहीं बनाना है, आपको एक स्टैंडर्ड डायग्राम बनाना है और उसमें आपको बताना है कि किस तरीके से जो इनकम का डिटर्मिनेशन है वो हमारा होगा। तो स्टैंडर्ड डायग्राम एग्जामिनेशन में कैसे बनेगा उसको मैं पहले समझा देता हूँ। दोनों अप्रोच को हम ले लेते हैं, पहले ए डी एस अप्रोच को ले लेते हैं। ए डी एस अप्रोच का जो डायग्राम था वो हमारा किस तरीके से था उसको पहले अंडरस्टैंड कर लीजिए। यहाँ से ये हमारी 45 डिग्री लाइन गई थी एग्रीगेट सप्लाई की, ये 45 डिग्री लाइन थी एग्रीगेट सप्लाई की। तो सबसे पहले एक एग्रीगेट सप्लाई की लाइन हमें खींचनी है, और ए डी की जो लाइन है वो 0 से ऊपर यहाँ से स्टार्ट होती है और ए एस को काटते हुए नीचे से आगे चली जाएगी, और ए डी एस जहाँ पे बराबर होंगे वहीं पे इक्विलिब्रियम हमारा अचीव हो जाएगा और इकोनॉमी की इनकम हमारी तय हो जाएगी। अब इसी चीज़ को विदाउट डाटा हमें स्टैंडर्ड वे में बनाना है। तो स्टैंडर्ड वे में कैसे बनेगा, सबसे पहले आप एक 45 डिग्री लाइन डी से मेजर करके यहाँ पे खींच दीजिएगा, ये हमारी ए डी हुई, सॉरी ए एस एग्रीगेट सप्लाई। इसके बाद ए डी जो है ओरिजिन से ऊपर यहाँ किसी पॉइंट से चालू होगी और इस तरीके से ये एस को काटते हुए आगे चली जाएगी।
ये हमारी ए डी की लाइन है, ये हमारा ए डी ऑब्लिक ए एस, और ए डी और एस इस पॉइंट पे एक दूसरे के बराबर हो रहे हैं। यहीं पे हमारा इक्विलिब्रियम अचीव हो जाएगा और यहीं से नीचे एक परपेंडिकुलर आपको डाल देना है। वाई, ये इनकम आपकी ओ वाई इनकम हमारी इकोनॉमी की डिसाइड हो जाएगी। तो ये स्टैंडर्ड डायग्राम आपको बनाना है, आपको ग्राफ पेपर पे जो डायग्राम है वो नहीं बनाना है। तो स्टैंडर्ड में क्या करेंगे, सबसे पहले ये 45 डिग्री लाइन हम ड्रॉ करेंगे ए एस की, और इसके बाद ओरिजिन से ऊपर किसी पॉइंट से 89 ड्रॉ कर दीजिए, और जहाँ पर ए डी और ए एस बराबर हो जाए वहीं से परपेंडिकुलर डाल दीजिएगा। वही आपकी जो इनकम है ओ वाई इकोनॉमी की वो तय हो जाएगी। अब हम दूसरा जो अप्रोच था ऐसा ही अप्रोच, इसमें हम इनकम का डिटर्मिनेशन देख लेते हैं। तो आपका जो एक्चुअल डायग्राम था इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थी, जो आपका इन्वेस्टमेंट कर्व है वो एक सीधी हॉरिजॉन्टल लाइन के रूप में है, और सेविंग कर्व हमेशा ओरिजिन से नीचे माइनस से स्टार्ट होता है और इसे क्रॉस करते हुए सीधी लाइन के रूप में ऊपर जाएगा, और जहाँ पे सेविंग और इन्वेस्टमेंट दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाएं वहीं पे हमारी जो इनकम है वो हमारी तय हो जाएगी। इसी चीज़ को अगर हम स्टैंडर्ड डायग्राम में बनाएं तो किस तरीके से बनेगा। सबसे पहले क्या करना है, आप किसी भी एक पॉइंट से एक स्ट्रेट लाइन खींच दीजिए जो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट को बताएगी, आई बराबर आई बार। इसके बाद आपको सेविंग कर्व को ड्रॉ करना है। सेविंग कर्व आपका ओरिजिन से नीचे माइनस से कहीं से स्टार्ट होगा और सीधे ऊपर की तरफ जाएगा। तो माइनस से स्टार्ट करके कोई भी एंगल आप ले सकते हैं और इसको हम ऊपर ले गए, ये हमारा सेविंग कर्व हो गया। और सेविंग कर्व ये जा रहा है और इन्वेस्टमेंट ये जा रहा है, और सेविंग और इन्वेस्टमेंट इस पॉइंट पे ई पॉइंट पे एक दूसरे के बराबर है। यहीं से हम एक परपेंडिकुलर डाल देंगे और ये हमारी जो इनकम है वो तय हो जाएगी वाई, यानी ओ वाई इनकम हमारी तय हो गई। तो एग्जामिनेशन में आपको ए डी एस अप्रोच इसका भी एक स्टैंडर्ड डायग्राम बनाना है, और एस आई अप्रोच इसका भी स्टैंडर्ड डायग्राम ही बनाना है। आई बार जो इन्वेस्टमेंट कर्व है एक स्ट्रेट लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन के रूप में होगा, और जो सेविंग कर्व है वो माइनस से चालू करेंगे और इसे क्रॉस करते हुए ऊपर चले जाएंगे, और जहाँ पे सेविंग और इन्वेस्टमेंट एक दूसरे के बराबर हो जाए वहीं पे हमारा जो इकोनॉमी की जो इनकम है वो डिसाइड हो जाएगी। तो यहाँ पे ए पॉइंट पे हमारा एस बराबर आई की जो सिचुएशन है वो बन रही है, और यहाँ पे ए पॉइंट पे ए डी और ए एस ये एक दूसरे के बराबर थे, ए डी बराबर ए एस। तो ये हमारा ग्राफिकल मेथड था जिसमें हमने ग्राफिकल मेथड से दोनों अप्रोच को समझा, और हमने ये समझा कि इसका जो स्टैंडर्ड डायग्राम है वो किस तरीके से बनेगा। इसके बाद आ जाते हैं इसके मैथमेटिकल अप्रोच पर। मैथमेटिकल अप्रोच से जो ये इनकम का डिटर्मिनेशन है वो किस तरीके से होगा इसको मैं और आपको समझा देता हूँ। इसके बाद इनकम के डिटर्मिनेशन का ये जो पॉइंट है वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। मैथमेटिकल अप्रोच को समझने के लिए सबसे पहले हम ए डी एस अप्रोच से ही हम चालू करेंगे। ए डी एस अप्रोच हमारा क्या कहता है, वो ये कहता है कि जहाँ पे एग्रीगेट सप्लाई एग्रीगेट डिमांड के बराबर हो जाएगी वहीं पे इनकम का डिटर्मिनेशन हो जाएगा। अब इसी प्रेजेंटेशन को हम आगे लेके चलते हैं। आपको पीछे एक लेक्चर हुआ था हमारा, उसमें मैंने बताया था एग्रीगेट सप्लाई वाले लेक्चर में कि जो एग्रीगेट सप्लाई है वो इनकम के बराबर होती है। तो एस हमारी इनकम के बराबर होगी, तो एस की जगह हम इनकम यानी कि वाई को लिख सकते हैं। और ए डी के जो फॉर्मूला था, जो फंक्शन था, उसको मैंने ए डी वाले लेक्चर में बताया था कि ए डी हमारा होता है सी बार प्लस आई बार प्लस बी वाई। तो यहाँ पे दो चीज़ें हैं, एस की जगह हमने वाई को लिख दिया कि चूँकि एस बराबर वाई होता है, और ए डी की जगह हमने ये क्यों लिख दिया, क्योंकि ये ए डी का फंक्शन है, ए डी बराबर सी बार प्लस आई बार प्लस बी वाई। अब इसके बाद इस प्रेजेंटेशन को आगे लेके चलते हैं। अभी जो प्लस का बी वाई है इसको बराबर के इधर लेफ्ट में ले आइए, तो ये इक्वेशन हो जाएगी हमारी वाई माइनस बी वाई बराबर सी बार प्लस आई बार। यहाँ से वाई कॉमन ले लीजिए तो बचा 1 माइनस बी बराबर सी बार
प्लस आई बार, 1 माइनस बी को अपॉन में कर देते हैं तो इनकम आ जाएगी आपकी सी बार प्लस आई बार अपॉन 1 माइनस बी। अब ये जो फॉर्मूला हमारा आया ये एक मैथमेटिकल अप्रोच से इनकम कैलकुलेट करने का फॉर्मूला हमारा जनरेट हो गया। अब इस फॉर्मूले में अगर हम सारी वैल्यूज को रखते हैं तो हमारी इकोनॉमिक इनकम को हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे y बराबर सी बार हमने अपने एग्जाम्पल में 40 माना था, आई बार हमने अपने एग्जाम्पल में 20 माना था, अपॉन 1 माइनस बी था हमारा 0.8। इसको अगर सोल्व करते हैं तो ये ऊपर आएगा 60 अपॉन 0.2 और ये बराबर अगर 60 को हम 0.2 से डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 300। यानी इकोनॉमी की जो इनकम है वो 300 रुपये हमारी डिसाइड हो गई। और यही इकोनॉमी की इनकम जो हमने टेबुलर मेथड देखा था उस टेबुलर मेथड में हमारी इकोनॉमी की इनकम 300 रुपये हमारी डिसाइड हो गई थी। तो हम चाहे टेबुलर मेथड को यूज करें, उसमें भी हमने एडीएस अप्रोच और एसआई अप्रोच दोनों को लगाया और इनकम हमारी 300 रुपये आई। इसके बाद हमने ग्राफिकल मेथड पे गए थे और ग्राफिकल मेथड पर हमने दोनों अप्रोच को देखा था। एडीएस अप्रोच को हमने लगाया, इससे भी इनकम हमारी 300 आई और इसके बाद हमने एसआई अप्रोच को लगाया था और इससे भी हमारी इनकम 300 रुपये आई थी। और इसके बाद लास्ट में हमने मैथमेटिकल अप्रोच को लगाया और इस मैथमेटिकल अप्रोच से भी इनकम जो है वो हमारी 300 रुपये यहाँ पे आई है। तो ये जो लेक्चर था ये हमारा इनकम डिटर्मिनेशन का था और इसमें दो अप्रोच हमने सीखे, एक एडीएस अप्रोच है और एक हमारा एसआई अप्रोच है। दोनों अप्रोच को हम किसी भी मेथड से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, चाहे हम टेबुलर मेथड पे जाएं, चाहे हम ग्राफिकल मेथड पे जाएं या फिर हम मैथमेटिकल मेथड से जाएं। तीनों ही मेथड में दोनों अप्रोच से को यूज करने पे एक बराबर इनकम 300 रुपये हमारी आ रही है। तो ये आपके एग्जामिनेशन का काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबको ये समझ में आ गया होगा। तो अभी आज के लेक्चर में इतने रहने देते हैं। अभी इस टॉपिक से रिलेटेड अभी बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं वो अभी बचे हुए हैं और जल्दी ही उनके भी लेक्चर्स मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा। तो आज के लेक्चर में बस इतने ही रहने दीजिए।